चलिए अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बहुत ही जल्दी में। ये समझ लेते हैं कि सेलेनियम का आर्किटेक्चर कैसा होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ऑफलाइन है तो ये आर्किटेक्चर बनवा भी लिया जाता है और कई बार पेंट में भी ये चीज़ें बनवा सकते हैं। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि चीज़ें काम कैसे करती हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्राई करूँगा आसान भाषा में आपको समझाने की। नहीं समझ में आए या देर से समझ में आए तो रिवाइंड करके भी वीडियो को देख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखो, ये जो सामने आपके ये जो डब्बे बने हुए हैं तीन, इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले एक चीज समझो, हमको सेलेनियम को जो यूज करना है, तो सेलेनियम एक टूल है, एक डेवलपर ने एक टूल बनाया और उस टूल का यूज करके हम वेब एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। अब वो जो टूल है, उस टूल का यूज आप कर सकते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कोई पाइथन का यूज कर सकता है, कोई जावा का यूज कर सकता है, कोई जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक वेबसाइट खोलनी है, वेब एप्लीकेशन खोलनी है, आप ड्राइवर डॉट गेट या जो भी यूज करते हो, ठीक है। अब पाइथन में कैसे काम करता है, ये जावा में कैसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है, टाइप स्क्रिप्ट में कैसे काम करता है, ये डिपेंड करता है अलग अलग लैंग्वेजेस पे। तो उनको बोलते हैं सेलेनियम लैंग्वेज बाइंडिंग्स या सेलेनियम क्लाइंट लाइब्रेरीज, है ना। जो अलग अलग लैंग्वेजेस की अलग अलग होती है। अगर आप जावा का यूज कर रहे हैं तो आपकी लाइब्रेरी वो जावा की होगी, सेलेनियम से रिलेटेड। अगर आप पाइथन का यूज कर रहे हैं तो पाइथन की लाइब्रेरी होगी। तो आप इसको सिंपल से सेलेनियम क्लाइंट लाइब्रेरी या सेलेनियम लैंग्वेज बाइंडिंग यूज कर सकते हैं, जिसका यूज करके हम सेलेनियम टूल का यूज करते हैं, है ना। तो कोई पूछे कि ये क्या होती है सेलेनियम लैंग्वेज बाइंडिंग या सेलेनियम क्लाइंट लाइब्रेरी, तो आप वो कह सकते हैं कि जिस लैंग्वेज का यूज करके हम सेलेनियम टूल को यूज करते हैं, उसकी लाइब्रेरी कहलाती है, जो सेलेनियम के रिस्पेक्ट में होती है, सेलेनियम लैंग्वेज बाइंडिंग्स या सेलेनियम क्लाइंट लाइब्रेरीज। ठीक है, अब एक चीज ये क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट एक छोटी सी चीज और है जो एकदम प्रैक्टिकल, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल जब हम किसी भी वेब एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो चीजें काम कैसे करती हैं। देखो, आप ब्राउजर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप क्रोम यूज करते होंगे, फायरफॉक्स यूज करते होंगे, सफारी यूज करते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ब्राउजर ओपन करते हैं। जैसे ये मेरे सामने क्रोम खुला हुआ है, ये मैंने ओपन किया क्रोम, ठीक है। तो अभी क्या खुला है, अभी ब्राउजर खुला है, ठीक है। अभी क्या खुला है, ब्राउजर खुला है। अब इस ब्राउजर का यूज करके इस ब्राउजर के अंदर मैं क्या खोल सकता हूँ, एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। अब जैसे ये विकीपीडिया खोलना है मेरे को, ये विकीपीडिया वेब एप्लीकेशन किसके अंदर खोल रहा हूँ मैं, ब्राउजर के अंदर। ठीक है, ये मैंने खोल दिया, ये ब्राउजर के अंदर है, ठीक है। अब इसका मेन पेज खोल देता हूँ, ये। तो क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले बीच में क्या आया, ब्राउजर, ठीक है। उस ब्राउजर के थ्रू आप किससे कनेक्टेड हुए, वेब एप्लीकेशन से, जो कि आपके सामने यह है, विकिपीडिया। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। ब्राउजर अलग चीज है और वेब एप्लीकेशन अलग चीज है, और ब्राउजर का यूज करके हम वेब एप्लीकेशन को यूज करते हैं या खोलते हैं। ये चीज भेजे में घुस गई हो तो आगे चलते हैं। देखो, अब एक चीज समझो, हर ब्राउजर को चलाने के लिए ब्राउजर ड्राइवर लगता है। जिस तरह से गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी का ड्राइवर लगेगा, है ना, वैसे ही ब्राउजर को चलाने के लिए ब्राउजर ड्राइवर लगता है। अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं तो उसे क्रोम ड्राइवर कहेंगे, फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं तो वो गेको ड्राइवर होता है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं तो उसका ड्राइवर दूसरा होता है, एज यूज कर रहे हैं उसका ड्राइवर दूसरा होता है। तो हर ड्राइवर, ब्राउजर को यूज करने के लिए उसका एक ड्राइवर होता है, जिसे ब्राउजर ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। और उसका यूज करके आप एक्चुअल ब्राउजर को यूज करते हैं, और एक्चुअल ब्राउजर जो है ये एप्लीकेशन को कनेक्ट करता है आपसे, ठीक है। ये एक ब्लॉक मिसिंग था, मैंने बना दिया, है ना। ये ब्लॉक मिसिंग था तो अभी मैंने इसको बना दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई। एक्चुअल ब्राउजर का यूज आप कैसे कर सकते हैं, ब्राउजर ड्राइवर से, और उसी एक्चुअल ब्राउजर का यूज करके आप किसी भी एप्लीकेशन को खोलते हैं, ठीक है। अब इस फ्लो को समझ लेते हैं, फ्लो काम कैसे करता है। जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं, वो जो प्रोग्राम रहते हैं, वो किसकी तरफ जाते हैं, वो ब्राउजर ड्राइवर को जाते हैं। यहाँ ब्राउजर ड्राइवर जो है एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। एक ट्रांसलेटर के जैसे काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो एक्चुअल ब्राउजर है, अगर वो हिंदी समझता है, ठीक है, और ये जो है ये अपना इंस्ट्रक्शन चाइनीज में भेज रहा है, और चाइनीज तो आपके एक्चुअल ब्राउजर को आती नहीं है, तो ये ब्राउजर ड्राइवर क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को जो कि चाइनीज में आ रहे हैं, उसको ट्रांसलेट करेगा हिंदी में। जैसे चिंग चोंग चू, इसने ऐसा कुछ बोला, ये कहाँ तक पहुंचा, ब्राउजर ड्राइवर की तरफ पहुंचा। ब्राउजर ड्राइवर ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, क्या,
कि भाई ब्राउजर ओपन कर और उसमें फलानी एप्लीकेशन खोल दे। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा रियल लैंग्वेज में होता नहीं है, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ। इतनी चीज समझ में आई? तो ब्राउजर ड्राइवर एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर, जो कि आपके लैंग्वेज बाइंडिंग, जो आपकी जावा, जावास्क्रिप्ट या पाइथन में आपने जो भी लिखा है उसकी कमांड को ट्रांसलेट करता है और एक्चुअल ब्राउजर को बताता है कि भाई अब एक्शन करना क्या है। ब्राउजर खोलना है, एलिमेंट को फाइंड करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रॉल करना है, या कुछ भी एक्शन करना है, वो ब्राउजर ड्राइवर ट्रांसलेट करके बताता है। ये चीज आपके समझ में आई है ना? अब सेलेनियम 3 तक क्या था, जो प्रोटोकॉल था, कि आपकी जो सेलेनियम लैंग्वेज बाइंडिंग है, जो लाइब्रेरी है आपकी, और ब्राउजर ड्राइवर, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो सेलेनियम 3 तक एक प्रोटोकॉल है जिसे जेसन वायर प्रोटोकॉल कहते थे। ये पहले सेलेनियम 3 तक यूज होता था, ठीक है ना? सेलेनियम 4 के बाद से क्या हुआ, ये जो प्रोटोकॉल हुआ ये रिप्लेस होके W3C वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल हो गया, है ना? तो अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, जो पूछा ही जाता है, कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इस प्रोटोकॉल को चेंज कर दिया गया। पहले जो आपका जेसन वायर प्रोटोकॉल था, ओल्ड प्रोटोकॉल, जो कि सेलेनियम 3 तक यूज होता था, बाद में उसे चेंज करके उसे W3C वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल से क्यों रिप्लेस कर दिया गया, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। और दो चार इसके रीजन है, बहुत ही वैलिड रीजन है, जो कि आपको मालूम होने चाहिए। तो पहला पार्ट तो आपका क्लियर क्लियर हो गया, जो आपसे पूछा जा सकता है कि सेलेनियम वेब ड्राइवर का आर्किटेक्चर बताओ कि चीजें होती कैसे हैं, तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो ये डब्बे बना के, है ना? अब इस प्रोटोकॉल को रिप्लेस क्यों किया गया, इसके लिए वापस अपने नोट्स में चलते हैं। शॉर्ट में कैसे रिवीजन करना वो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये रिवीजन करने के काम आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअल में पर्दे के पीछे हुआ क्या आखिर। तो आइए ये समझ लेते हैं कि आखिर रिप्लेसमेंट हुआ क्यों सेलेनियम 4 से। तो पहले जेसन वायर प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। सामने आपको जो लिखा हुआ है कि दिस वाज एन ओरिजिनल प्रोटोकॉल यूज्ड बाय सेलेनियम वेब ड्राइवर, है ना? ये सेलेनियम वेब ड्राइवर का प्रोटोकॉल था। डिफाइंड हाउ द क्लाइंट योर टेस्ट कोड टॉक्स टू द ब्राउजर ड्राइवर। वही जो मैंने आपको बताया कि आपकी जो क्लाइंट लाइब्रेरी है, जो लैंग्वेज आप यूज करते हैं, वो ब्राउजर ड्राइवर, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, किन नियम कानूनों के तहत। एक प्रोटोकॉल का मतलब ही क्या होता है, नियम और कानून होता है, कि किस नियम कानून के तहत उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। अब कम्युनिकेशन जो होता था एक जेसन के फॉर्म में होता था और HTTP के रूप में होता था, जो कि अपनी API में भी काम करता है। अब बात क्या है, इट वाज कस्टम मेड बाय सेलेनियम। ये सेलेनियम के द्वारा बनाया गया था, कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं था। अब बाद में दो चार दिक्कतें इससे क्या आई। एक दिक्कत जो मैं आपको बता देता हूँ आगे और एक्सप्लेन करूंगा, कि अलग अलग ब्राउजर होते थे, है ना? कोई क्रोम अलग है, फायरफॉक्स अलग है, इंटरनेट एक्सप्लोरर अलग है। तो कुछ कुछ इम्प्लीमेंटेशन क्रोम अपने हिसाब से लगाता था, फायरफॉक्स अपने हिसाब से लगाता था, अलग अलग इम्प्लीमेंट करता था, ठीक है ना? दूसरी चीज, कई सारी मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज हैं, HTML5, CSS3, ये सारी और भी बहुत सारी जावास्क्रिप्ट की नई टेक्नोलॉजी है, तो उसके साथ ये प्रोटोकॉल जो था कंपेटेबल नहीं था, नंबर दो। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट आप बता सकते हैं कि एरर हैंडलिंग जो थी वो ज्यादा बेटर W3C वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये जो प्रोटोकॉल है उसमें ज्यादा सही रहे हो गया। पिछला जो प्रोटोकॉल था उन्हें डिटेल में आपको एरर नहीं बता पाता था, ठीक है? तो ये दो मेन चीजें उनको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। अब आ जाते हैं W3C वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म मालूम होना लाजमी है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, उसके नाम से ये प्रोटोकॉल बना। 2018 में फाइनलाइज हुआ और सेलेनियम 4 के लॉन्च होते ही सारे ब्राउजर्स ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है ना? अब क्यों ये हुआ वो देख लेते हैं। देखो, स्टैंडर्डाइजेशन, ये जो थ्योरी में लिखा है ये आप थ्योरी पढ़ सकते हो, मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ कि हुआ क्या। अब जो इनकंसिस्टेंट बिहेवियर लिखा है, मेन पॉइंट ये है, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, जेसन वायर प्रोटोकॉल समटाइम्स कॉज्ड इनकंसिस्टेंट बिहेवियर अक्रॉस ब्राउजर, एक ये है। और दूसरा, लेस ट्रांसलेशन, है ना? अब इसका डिटेल में अपन समझते हैं कि इसका मतलब क्या है जब आप इनकंसिस्टेंट बिहेवियर बोलते हो। तो दो एग्जांपल मैंने यहाँ से लिए हैं। एक एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल बताता हूँ, ये क्लिक एक्शन वाला एक बता देता हूँ, ठीक है? अब जब भी आपको क्लिक एक्शन करवाना था, किसी भी एलिमेंट पे आपको क्लिक एक्शन करवाना था, तो दो एग्जांपल मैंने लिए हैं, क्रोम ड्राइवर का, एक सफारी ड्राइवर का। अब एक एलिमेंट जो आपका बना हुआ है, मान लो चौकोर का ये अपना ये एलिमेंट है। अब उस एलिमेंट को लोकेट आपने कर लिया, अब उस एलिमेंट में क्लिक करवाना है। अब एलिमेंट में क्लिक एक्चुअल में होगा कहाँ पे? एलिमेंट तो बहुत बड़ा है, ये बीच में क्लिक होगा, लेफ्ट साइड में क्लिक होगा, राइट साइड में क्लिक होगा, कहाँ क्लिक होगा ये तो पता नहीं है ना। तो क्रोम ड्राइवर जब यूज करते थे तो लिखा है क्लिक हैपेंड एट द सेंटर ऑफ द एलिमेंट। क्रोम ड्राइवर जब यूज करते थे तो एलिमेंट के सेंटर पे क्लिक होता था। सफारी जब यूज करते थे तो कभी कभार टॉप लेफ्ट कॉर्नर में क्लिक हो जाता था, एक ये चीज थी। तो जब से W3C वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल जब ये लागू हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लिक हमेशा एलिमेंट के सेंटर पे होगा। क्लिक हमेशा
एलिमेंट के सेंटर पे होगा, चाहे कोई सा भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं। एक ये यूनिफॉर्मिटी हो गई, तो इससे इनकंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं होगा कि इस ब्राउजर में यहाँ पे क्लिक हो रहा हो, फलाने ब्राउजर में यहाँ पे क्लिक हो रहा है। दूसरी चीज, एक सेंड कीज का मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे ये लिखा है, जब आप इस मेथड का यूज करते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई आईडी यूजर नेम डॉट सेंड कीज, अब आपने सेंड कीज में क्या भेजा, एबीसी, अंदर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर भी भेज सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। वही है कि जब आप क्रोम ड्राइवर यूज करते थे तो सेंड कीज में मान लीजिए एबीसी भेजा, तो ये वन बाई वन जाता है, पहले ए जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर सी जाएगा, ऐसे सिंगल सिंगल जाता था। फायरफॉक्स ड्राइवर जब यूज करते थे, समटाइम्स वो कैसे इंटरप्रेट इसको करता था कि सारे एक बार में एक सिंगल स्ट्रिंग के फॉर्म में जाता था। तो ये इनकंसिस्टेंट बिहेवियर हो गए कि क्रोम ड्राइवर, आप इंस्ट्रक्शन तो आपने एक ही भेजी, ये सेंड कीज इंस्ट्रक्शन आपने एक ही भेजी, क्रोम पे चला रहे हैं तो वो उसको वन बाई वन ले रहा है, गेको पे चला रहे हैं तो वो पूरा एक सिंगल स्ट्रिंग के फॉर्म में ले रहा है। कई बार जब बीच में स्पेशल कैरेक्टर अगर कोई आ रहा है तो उसको कोई अलग तरीके से ले रहा है, तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं हुई है ना, अलग अलग ब्राउजर जो है अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं चीजों को। तो ये दो मैंने एग्जांपल लिए हैं। तो इससे होता क्या था, कई बार कुछ कोड जो रहता वो क्रोम पे चलता, फायरफॉक्स पे नहीं चलता, कुछ फायरफॉक्स पे कुछ चीजें चल रही हैं वो क्रोम पे नहीं चल रही, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, है ना। तो इसको दूर करने के लिए ये प्रोटोकॉल लाया गया, जिससे अब हुआ क्या, क्लिक हमेशा एलिमेंट के सेंटर पे, एग्जांपल बता रहा हूँ, क्लिक जो होगा हमेशा एलिमेंट के सेंटर पे होगा, और सेंड कीज का मतलब एक सिंगल सिंगल वन बाय वन चीजें जाएंगी। एक ये चीजें हो गई। अगला एक एग्जांपल लेते हैं कि क्यों रिप्लेस किया गया। देखो, जब भी आप इसका यूज करते थे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का, है ना, इसका मतलब क्या है, आपने इंस्ट्रक्शन भेजा कि भाई मैं तुमको बता रहा हूँ, एक बटन है उस वेबसाइट पे, वो बटन को ढूंढ के लाओ, है ना, जिसकी आईडी यूजर नेम है। आप क्या करते थे, आप ये रिक्वेस्ट भेजते थे, है ना, यूजिंग आईडी वैल्यू इज इक्वल्स टू यूजर नेम, आईडी का यूज करो और उस आईडी की वैल्यू क्या है, यूजर नेम, और ढूंढ के लाओ कहाँ पे। तो आपको एक रिस्पॉन्स मिलता था, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रोम ड्राइवर से आपको ऐसा कुछ रिस्पॉन्स मिला है, स्टेटस जीरो वैल्यू एलिमेंट फलाना डिम का, तो ये समझ लो ये एड्रेस है ना, वो जो एलिमेंट लेके आया वो एलिमेंट नाम से आया, और उस एलिमेंट की कोई पर्टिकुलर ये वैल्यू है। अब समझो ये की वैल्यू पेयर में है, जेसन के फॉर्म में डेटा आया है, और जेसन में इसको बोलते हैं की, और इसको बोलते हैं उस की वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो वैल्यू है ये, अब क्रोम जब सेंड करेगा एलिमेंट की वैल्यू तो ये इस फॉर्म में होगा, है ना। अब फायरफॉक्स ने अगर भेजी तो समझ लो उसमें एबीसी भी कहीं पे डाल दिया, है ना। अब ये जो एलिमेंट की वैल्यू उसने भेजी है कितने डिजिट की है, एक दो तीन चार पाँच छह, मतलब छह डिजिट की है। फायरफॉक्स ने भेजा, कोई 60 डिजिट की भेज रहा है, कोई 10 डिजिट की भेज रहा है। तो हर ड्राइवर जो है, हर ब्राउजर जो है अलग अलग तरीके से इसको हैंडल कर रहा था, है ना। तो बाद में क्या हुआ, जब हमने ये अप्लाई किया सेलेनियम 4 से, जब W3C वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल जब लागू हुआ, तो उसके बाद क्या एक चीज हो गई कि हमेशा जब भी आपको रिटर्न में एक जेसन आएगा, तो एलिमेंट, जो केवल एलिमेंट लिखा रहता था, ELEMENT कैपिटल से, वो हमेशा उसकी की वैल्यू ये होगी, ये। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ट्रांसलेट होकर उस वो जो जिस एलिमेंट को आप लोकेट कर रहे हो, तो वो ये इस फॉर्म में आएगा, ये देखो बीच में डैश लगा है, फिर ये डैश लगे हैं, ठीक है ना। अब ये कौन सा है, इसको यूयूआईडी बोलते हैं, यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर, जो कि 128 बिट का होता है, और जिसका फॉर्मेट ऐसा होता है, ये फिर एक डैश होता है, फिर ये फिर डैश होता है, ऐसा। तो अब हुआ क्या, अब जब भी आप किसी एलिमेंट को लोकेट करोगे, लोकेट करने की इंस्ट्रक्शन भेजोगे, है ना, कि इस एलिमेंट को, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को लोकेट करना है, तो ब्राउजर आपको वापस से जो इंस्ट्रक्शन भेजेगा कि ये भाई साहब ये एलिमेंट है, और ये उस एलिमेंट की आईडी है, तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी। हमेशा एलिमेंट की जो आईडी आएगी वो इस फॉर्म में आएगी, इसी फॉर्म में कुछ डिजिट्स वगैरह आएंगे। अब हमेशा ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आएंगे, एफ की जगह जी हो सकता है, ए की जगह बी हो सकता है, सिक्स की जगह सेवन हो सकता है, उस एलिमेंट का एड्रेस होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा, यही फॉर्मेट रहेगा, और ये फॉर्मेट हर ब्राउजर ड्राइवर को अप्लाई करना पड़ेगा। तो कोई मिसमैच नहीं होगा, आप चाहे क्रोम यूज कर रहे हो, चाहे फायरफॉक्स यूज कर रहे हो, हर बार जब एलिमेंट की आईडी रिटर्न आपको होगी, एलिमेंट को लोकेट करने के बाद, जो इसी फॉर्मेट में होगी, तो ये यूनिफॉर्मिटी होगी। नेक्स्ट, जेसन वायर प्रोटोकॉल स्ट्रगल्ड विद HTML5 CSS3 एंड एडवांस जावास्क्रिप्ट फीचर। कई सारे नए एडवांसमेंट हुए टेक्नोलॉजी के साथ साथ, जिसको पुराना जेसन वायर प्रोटोकॉल जो था उसको हैंडल नहीं कर पाता था। जैसे एक एग्जांपल, मैंने शेडो डोम का एग्जांपल लिया है। शेडो डोम एक ऐसा समझ लो, एक जैसा पूरा एक HTML का पेज होता है, उसके अंदर एक और HTML का पेज है, बड़े HTML के पेज के अंदर एक छोटा HTML का पेज, उसको शेडो डोम एलिमेंट अपन बोल सकते हैं, जो मॉडर्न फ्रेमवर्क में यूज करते हैं। तो कई बार क्या होता था, जब हम जेसन वायर प्रोटोकॉल को यूज करते थे, तो वो एलिमेंट को लोकेट नहीं कर पाता था, और हमें एलिमेंट नॉट फाउंड ये एक्सेप्शन
आ जाता था। ये एग्जांपल दिया, वैसे बहुत सारे एग्जांपल है, ये एक बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। ये बोल सकते हो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो HTML5 में आई, उसको हैंडल कई बार नहीं कर पाता था। उसके बाद W3C वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल हैज बेटर एरर हैंडलिंग एंड क्लियरर मैसेज, ठीक है ना। होगा क्या, पिछला जो प्रोटोकॉल था जेसन वायर प्रोटोकॉल, उसके जो एरर मैसेज थे वो इतने क्लियर नहीं थे। मतलब आप समझ नहीं पाते थे कि जो पर्टिकुलर एरर मेरे को आया है वो किस कारण से आया है। एक एग्जांपल जैसे आपके सामने लिखा है, if you tried clicking a hidden button, you might just get an error code like 13 unknown error। कोई बटन है हिडन है, उसको आप क्लिक करना चाहते हो लेकिन वो क्लिक नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो आपको नीचे एरर क्या आएगा, पहले 13 अननोन एरर ऐसा कुछ आ गया, तो आप समझ नहीं पाए भाई साहब ये हुआ क्या है ना। अब जब से W3C वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल आया है, तो एरर आपको क्लियर बताएगा कि एरर आ गई है, एलिमेंट इंटरेक्टेबल नहीं है। और एरर मैसेज आपको आ जाएगा कि एलिमेंट, और जिस एलिमेंट को आप लोकेट करना चाहते हो, इज नॉट क्लिकेबल बिकॉज इट इज हिडन बाई अनदर एलिमेंट। अब ये मैसेज आपको क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है कि भाई जो एरर आ रही है क्यों आ रही है, मैं एक्स पाथ उसका चेंज कर देता हूँ, या आईडी कुछ अलग यूज कर लेता हूँ, है ना, या किसी और लोकेटर का यूज करके उसको फाइंड करने की ट्राई करता हूँ एलिमेंट को, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक दिक्कतें थी जो आप जेसन वायर प्रोटोकॉल यूज करते थे तो आती थी, तो इसलिए रिप्लेस कर दिया गया उसे W3C वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल से, है ना। तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाने लायक यही है कि आपसे आर्किटेक्चर हो सकता है बनवा लिया जाए, और इसका फ्लो पूछ लिया जाए कि ये फ्लो हो क्या रहा है, और दूसरा कि इस प्रोटोकॉल को रिप्लेस क्यों किया गया था, क्या कारण थे इसके पीछे, ठीक है। ये है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आर्किटेक्चर कैसा होता है सेलेनियम का। वीडियो अगर पसंद आया हो, आपके भेजे में मैं बात घुसाने में अगर सफल हुआ हूं, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि कैसा था वीडियो, ठीक है। अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।